नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज है विविध, यानी कि विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आज पढ़ेंगे विविध में, जो रेलवे से रिलेटेड। और आज ये लास्ट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स से जो रेलवे में आई हुई है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप रेलवे से रिलेटेड, यानी कि जो रेलवे से रिलेटेड चाहिए वो डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, सीनियर सेक्शन हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स से, फिजिक्स का आज लास्ट टॉपिक है विविध। विविध को आज हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास में, देखो, यानी कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, यानी कि प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रशीतक है क्या। प्रशीतक है क्या? ये एक प्रकार का क्या है? फ्रीज है। रेफ्रिजरेटर बोल दो या फ्रीज बोल दो। ये एक प्रकार का क्या भी फ्रीज है। और इस फ्रीज में विद्युत मोटर लगी रहती है। कौन सी मोटर लगी रहती है? विद्युत मोटर लगी रहती है। विद्युत मोटर लगी होती है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, यानी कि इस विद्युत मीटर में जो शीतलन है ना, शीतलन द्रव्य, शीतलन द्रव्य के चारों ओर पंप किया जाता है भाई। ठीक है, ठीक है। ये ज्यादातर किसके क्या होते हैं भाई? ये ज्यादातर ऊष्मा के क्या होंगे? ऊष्मा के चक्रों में प्रतिशत प्रशीतक होते हैं। देखो, इनकी ये भौतिक अवस्थाओं को बदलता रहता है। गैस को किस में बदल देता है? द्रव्य में। और द्रव्य को किस में बदल देता है? गैस में। द्रव्य को किस में बदल देगा? गैस में बदल देगा। ठीक है। अगर इसके पॉइंटों की बात करें तो इसका मुख्य बंध होते हैं कि इसमें निम्न क्वथनांक होता है। निम्न क्वथनांक होता है इसमें। दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो उच्च क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक तापमान होता है, कोण भी होता है। वाष्पीकरण वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है। अगले अगर अब तुमसे बोले कि जमाव बिंदु, जमाव बिंदु क्या होता है? कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के राइट आंसर कौन सा होगा आपके पास में? यानी कि निम्न क्वथनांक सही है, उच्च क्रांतिक तापमान ये भी सही है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सही, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? भाई इसमें से कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? यानी कि आइजैक न्यूटन, इसका भी नहीं था ये कथन। गैलीलियो गैलिन का भी नहीं था। आर्किमिडीज का था ये कथन भैया। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नहीं था। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखो, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन नहीं है भैया। क्रिस्टियन बर्नार्ड भी नहीं है।
अल्बर्ट आइंस्टीन है, राइट आंसर है। जॉन डाल्टन भी नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है। देखो, सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? सन, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, 1905 में दिया था। और ये क्या था? E बराबर में mc²। ये सापेक्षता की ये इक्वेशन दी थी, यानी कि यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है, m क्या है? द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो इसने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध के बारे में बताया था, यानी कि मास और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में बताया था, एनर्जी के संबंध के बारे में बताया था। इसने बोला कि द्रव्यमान और ऊर्जा कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती, एक दूसरे पर निर्भर रहती है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, हमेशा ध्यान रखना। और सी क्या है? प्रकाश का वेग है, यानी कि यहाँ पे सी क्या है? 3 × 10 निर्वात में 8 मीटर पर सेकंड। इसने निर्वात में नियत प्रकाश के वेग से इन्होंने बात की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि LASER का पूर्ण रूप क्या है? एल इसका पूर्ण रूप है आपके पास में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड emission of radiation यानी कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये किसकी फुल फॉर्म है भाई? LASER की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सी है। लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन एमिशंस ऑफ रेडियो एक्टिव, ये गलत है। दूसरा, लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड सिस्टम लिमिट एमिनेशन ऑफ रेडिएशन, ये भी गलत है। लाइट एडिशनल टू सिस्टेमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी गलत है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन राइट आंसर है, यानी कि इसका डी इसका राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डी इसकी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है E बराबर में mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? E बराबर में सापेक्षता का सिद्धांत किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, सन 1905 में की थी भैया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। स्टीफन हॉकिंग भी नहीं है, आइजैक न्यूटन भी नहीं है, मैरी क्यूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? कौन सी होगी भाई? देखो, प्रकाश की नहीं, द्रव स्थिति की, यानी कि राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि द्रव स्थिति की रहेगी। खगोल बोध की भी नहीं होगी, उष्मागति की भी नहीं होगी, यानी कि किसके लिए विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शाखा होती है? द्रव स्थिति की होती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत भाई अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। देखो, इसमें WC रोटजन नहीं, कैल्विन भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गर्मी और तापमान और उसकी ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वांटम भौतिकी नहीं, इसमें क्वांटम संख्याओं से अध्ययन किया जाता है। उष्मा प्रौद्योगिकी, बी इसका राइट आंसर उष्मा प्रौद्योगिकी। खगोल भौतिकी ये भी नहीं है, कण भौतिकी भी नहीं है, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है। बताओ, ट्रांसमीटर तो क्या होता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ते हो तो जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हो तो आपने जो बात बोली यानी कि जो दिया आपने वो ट्रांसमिट है। और जैसे मानो मैंने हेलो बोला तो मैं ट्रांसमिट हूँ, और जिसने रिसीव किया, जिसने बात वापस रिप्लाई में हेलो बोला तो वो क्या है, रिसीवर है। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसमें एम्पलीफायर भी होता है, ट्रांसड्यूसर भी होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ठीक है, यानी कि एक ऊर्जा के सिग्नल से सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनर्जी परिवर्तित स्रोत है ये। तो देखो ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसड्यूसर राइट आंसर है, एम्पलीफायर भी नहीं है, रिपीटर भी नहीं है, ठीक है, तो बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, समुद्र से निम्नलिखित की कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। भाई समुद्र में कौन कौन सी ऊर्जा पाएगी, ज्वारीय ऊर्जा पाएगी, समुद्री तरंग ऊर्जा पाएगी, समुद्री तापीय ऊर्जा पाएगी, ज्वार बाटा से रिलेटेड ऊर्जा पाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन ए, समुद्र तरंग ऊर्जा ये समुद्र में पाई जाती, राइट। भूतापीय ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा नहीं पाई जाती। समुद्र की तापीय ऊर्जा ये भी पाई जाती, तो ये आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि भूतापीय है। दूसरा ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं पाई जाती, और समुद्र की तापीय ऊर्जा पाई जाती है, ये भी क्या है, गलत है, नाभिकीय ऊर्जा होने के कारण। समुद्री तरंग ऊर्जा पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं पाई जाती, और समुद्र तापीय ऊर्जा पाई जाती है, ये भी गलत है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, समुद्र तरंग ऊर्जा भी पाई जाती है, समुद्र तापीय ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। किसमें बदलेगा, चाल बदलेगी, हमेशा क्या होगी, चाल बदलेगी, नहीं भार बदलेगा, नहीं आकृति बदलेगी, नहीं द्रव्यमान क्या बदलेगी, चाल बदलेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी। चाल क्या होता है अभी, इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी कि दूरी बटे समय, ये क्या है, चाल है। अगर इसके मात्रक की बात करें, चाल के ऐसा मात्रक की बात करें तो ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी को किस में मापते हो, मीटर में, और समय को किस में मापते हो, सेकंड में। अगर चाल की विमा की बात करें, डायमेंशन की, तो विमा क्या हो जाएगी भाई तुम्हारे पास में, MLT, यानी कि द्रव्यमान है नहीं 0, M 1 है, T नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। अगला, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होती है, गर्म भट्टी से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है, एक्स किरणें नहीं, अवरक्त, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, अवरक्त होती है। माइक्रोवेव्स ये भी नहीं है, पैराबैंगनी भी नहीं है, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल रूप में बदल देता है। कौन सा वो, ट्रांसमीटर भी नहीं है, ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे बी है, ये भी सी है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। एम्पलीफायर, रिपीटर, यानी कि ना एम्पलीफायर ना रिपीटर है, ट्रांसड्यूसर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखो सबसे पहले तो हिस्टोग्राम एक प्रकार की ग्राफ है, और ये जो बहुलक होते हैं ना, जो मैथ में बहुलक वगैरह पढ़ते हैं, माध्यम बहुलक निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि माध्यम के बहुलक का ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, ग्राफ के माध्यम से माध्यिका नहीं,
ग्राफ के माध्यम से समांतर माध्य नहीं, ग्राफ के माध्यम से बहुलक, यानी कि राइट आंसर है सी, ग्राफ के माध्यम से बहुलक। ग्राफ के माध्यम से माध्यिका नहीं, बहुलक होता है और मध्य, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा, ग्राफ के माध्यम से बहुलक। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं बहुलक, माध्यिका, ठीक है, ये सभी पढ़ते हैं माध्यम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले मापने के लिए किया जाता है। कमानीदार होती क्या है, एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि तुला का मतलब स्प्रिंग बैलेंस है। तो वो किसके लिए होती है, द्रव्यमान को मापने के लिए होती है, नहीं, बल को मापने के लिए होती है, यानी कि भार को मापने के लिए होती है, वेग को भी नहीं मापती और संवेग को भी नहीं मापती। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बल इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को में जाना जाता है, किससे जानेंगे, जमीन में जो पानी रिसने की प्रक्रिया होती है उसे, जलदायी स्तर नहीं, कुआं से भी नहीं, अंतः संयंदन से जानेंगे, बावड़ी से भी नहीं, यानी कि सी इसका राइट आंसर है, बावड़ी भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। भाई सौर ऊर्जा से कौन सा होता है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत होता है। ये सभी क्वेश्चन अगर लिंक देखो तो पहले हमने जो फिजिक्स पढ़ाई है ना, उन सभी में इनके कंसेप्ट है सभी क्वेश्चनों के, इसलिए हम इनके ऑप्शन ही करवा रहे हैं, क्योंकि सभी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट को पढ़ सकते हो, ऑप्शंस है उनके बारे में भी सबको नॉलेज है, अगर जिसने पूरी फिजिक्स की क्लास ली है वो, क्योंकि आज ये लास्ट फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स कंप्लीट हुआ, रेलवे के रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे सभी क्वेश्चनों को करवा दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप सभी चैप्टर को सोल्व करें। कल से हमारे पास में केमिस्ट्री को चालू करेंगे, ठीक है, उसके बाद में बायो को चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो, फोटोवोल्टिक प्रभाव, राइट आंसर है फोटोवोल्टिक प्रभाव। ये फोटोवोल्टिक प्रभाव फोटो इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना। और जो सौर ऊर्जा है, कभी भी ध्यान रखना उसकी कोई बाइसिंग नहीं होती है, ठीक है, उसका सिंबल इस प्रकार का होता है, लेकिन उसकी क्या नहीं होगी, बाइसिंग नहीं होगी। बाइसिंग का मतलब उसे जोड़ा नहीं जाएगा, नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं। लेकिन इसका जो मटेरियल है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन और चांदी का बना होता है, ठीक है। इसका उपयोग सोलर बैटरी में किया जाता है, सोलर पैनल में किया जाता है, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट सिद्धांत पर यह कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव पर नहीं करता, प्रकाश गतिक प्रभाव पर भी नहीं करता, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर भी नहीं करता, फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से किस आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, आधुनिक खगोल विज्ञान को गैलीलियो गैलीन को माना जाता है, ए इसका राइट आंसर है। और ये आधुनिक भौतिक विज्ञान का भी पिता कहलाता है। ये खगोल के साथ साथ एक अच्छा गणितज्ञ था और अच्छा भौतिकी था, इतने टैलेंट वैज्ञानिक रहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है स्टीफन हॉकिंग नहीं, सीवी रमन भी नहीं, विक्रम साराभाई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, गैलीलियो गैलीनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों के चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। देखो, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, या अपन कभी भी लाइनोल वगैरह कपड़ों को ऐसे लाइनें करते हैं ना, अरे कम्बल वगैरह को, तो वो क्या होता है, चिंगारी सी, आँच सी लगती हुई महसूस होती है। देखो कभी करके देखना सर्दी वगैरह में, ठीक है। तो वो किसने बताया था, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और धन ऋण होने की प्रवृत्ति के बारे में भी किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, थॉमसन एडिशनल नहीं, गैलीलियो गैलीनी भी नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, सी इसका राइट आंसर है। आर्किमिडीज ने भी नहीं बताया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एमसीबी का पूरा नाम है। एमसीबी, देखो ये एमसीबी जो बाहर है, हमारे पास में लाइट आ रही तो बाहर है ना, डाउन बोले एमसीबी गिर गई, यानी कि वो क्या है, एमसीबी है। एमसीबी का पूरा नाम है, एम से है
मिनिएचर, सी से है सर्किट और बी से है ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर कौन है? मिनिएचर करंट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सर्किट आएगा, ब्रेकर। ये गलत आंसर है। मिनी सर्किट ब्रेकर, यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा? मिनिएचर आएगा। तो ये यहाँ पे इसमें ये नहीं है, तो ये गलत है। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। मिनिएचर सर्किट बोर्ड, बोर्ड नहीं है, ब्रेकर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। देखो, अगर एमसीबी को हिंदी में अगर बात करें तो इसको आप क्या बोलोगे? लघु परिपथ वियोजक कहा जाता है। ये एक सिंगल पॉल स्विच की आकृति का लघु स्विच सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, इस परिपथ को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज का उपयोग किया जाता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए, इसलिए एमसीबी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? भाई सौर पैनल भी ऊर्जा को कन्वर्टर करते हैं, हाँ। सादा ग्लास, जो घरों में ग्लास उपयोग में करते हैं, क्या ऊर्जा को कन्वर्टर करता है? नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। स्टीम इंजन भी ऊर्जा को क्या करता है? कन्वर्टर करता है, ऊर्जा को बदलता है। ठीक है, बिजली भी ऊर्जा को बदलती है, यानी कि ऊर्जा को कन्वर्टर कौन सा नहीं करता है? सादा ग्लास। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स आज की क्लास से कंप्लीट आपकी फिजिक्स हो चुकी है। ठीक है।